हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, अभी का जो आज का जो टॉपिक है ना, वो एक ही चीज़ से रिलेटेड बार बार चीज़ें यहाँ पे रिपीट होते हुए देखने को मिले। किस चीज़ के चलते? यस, बाजार में एक अच्छी डिसेंट गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को मिल चुकी है। दोनों इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, ठीक है। एंड खास करके जो 22,000 का लेवल था उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो बियर वालों का जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो थोड़ा सा हाई लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो गिरावट भी हुई है, पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि विदेश के बाजार तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाजार अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन भी अमेरिकन बाजार, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 100-150 पॉइंट ऊपर ही देखने को मिल रहा है। बट येस, हमारा बाजार जो गिर रहा है उसके पीछे का कारण हम सभी लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया है। एंड उसके बाद काफ़ी सारे अलग अलग कमेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज के दिन की बात नहीं है, कई दिनों से, पिछले दिनों से जब बाजार में हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके गिरावट देखने को मिल रही है, ये सवाल बार बार रिपीट यहाँ पे आते ही रहते। तो चलिए, सोच ही लिया कि इसी के ऊपर पूरा वीडियो यहाँ पे बनाया जाए। एंड आपके जो डाउट्स भी है, मैंने काफ़ी बार देखा है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वही डाउट पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो में जो सारी बातें क्लियर करके रखी हुई है। तो अगर आप देखोगे तो पूरा देख लेना, तो आपके डाउट क्लियर यहाँ पे हो सकते हैं। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा सवाल कौन सा एक देखने को मिल रहा है? सो सर, ये बाजार में बातें चल रही कि ऐसा बोला जाता है कि मार्केट 25% क्रैश होगा करके, ठीक है। और किस चीज़ के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी अगर हार जाती है लोकसभा का इलेक्शन तो ऐसा। तो भाई, ये कोई आज की खबर नहीं है, ये तो बहुत पुरानी खबर है। ये लगभग हो गया, अभी 6 महीना हो गया। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये खबर किसकी थी? ये रिपोर्ट जेफरीज ने निकाली थी। जेफरीज का ये मानना था कि अगर कभी 30 अक्टूबर की बात हो रही है 2023 की, तभी उन्होंने बताया था कि लोकसभा का इलेक्शन में अगर बीजेपी हार जाती है तो 25% तक मार्केट गिर सकता है। माइट बी, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात की थी। किसने? मैंने नहीं भाई, ये जेफरीज की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। एंड इसी, ये मतलब जो आप ये सवाल पूछ रहे हो ना भाई, ये इसी रिपोर्ट से रिलेटेड चर्चा बाजार में चलती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ठीक है, तो 4 जून को स्पष्ट यहाँ पे होगा। बट मार्केट नर्वस क्यों है, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस करता नहीं हूँ, आप सभी लोगों को पता है। हमारा उद्देश्य एक ही होता है भाई, शेयर मार्केट को फोकस किया जाए, अच्छी खबर को कवर किया जाए, बुरी अगर रहेगी तो उसको भी कवर किया जाए, ठीक है। एंड फिलहाल मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है वो भी मैंने आप लोगों को रिपोर्ट, मतलब जो भी अनऑफिशियल जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अभी भी अगर देखा गया तो जो पार्टी को मार्केट यहाँ पे चाह रहा था कि शायद से ये आ सकता है करके, ठीक है, शायद से वही पार्टी आने के चांसेस ज़्यादा है। बट हाँ, जो मेजोरिटी यहाँ पे बोली जा रही थी, ठीक है, उसके और मतलब हम कह सकते हैं कि पहले जितनी सीटें का अनुमान लगाया जा रहा था वो धीमे धीमे करके कम देखने को मिल रहा है। ऐसी चर्चा चल रही बाजार में। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता है। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, देखिए 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तभी भी अलग अलग रिपोर्ट निकले थे। बट बाद में हम लोगों ने एकदम ही सरप्राइजिंगली रिजल्ट देख लिए कि जिन राज्यों में बताया जा रहा था कि वो चुनकर ही नहीं आएंगे, वो तो सीधा मेजोरिटी से उन्होंने बाजी मार ली, ठीक है। मार्केट ने तो एकदम ही रॉकेट वाली तेजी दिखा दी। तो ये खेल चलते रहते भाई, इसी को तो इसीलिए तो बोला जाता है कि इलेक्शन के माहौल में अनसर्टिनिटी की होती है। एंड जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, अभी जैसे कि मुझे भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है मार्केट में, तो हम यूज टू है इन चीज़ों से, ठीक है। तो इससे हमें कोई डर भी नहीं लगता। अभी डर किसको लगता है? जो एकदम बिगनर है, ठीक है। हाँ, जब हम भी बिगनर थे भाई, हमें भी डर लगता था, ठीक है। पोर्टफोलियो जब नीचे यहाँ पे आ जाता है तो डर लगना एक स्वाभाविक बात यहाँ पे होती है, ठीक है। बट ओवरऑल मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब जो है मार्केट में जो चीज़ें चल रही है वो कई सालों से चलती आ रही है, ठीक है, आगे भी भविष्य में चलने वाली है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि आज पहली बार यहाँ पे हो रहा है करके। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो ना, मैंने बहुत बार आप लोगों की चीज़ रिपीट करके बोल बोल के थक चुका हूँ मैं। एंड यही बोल बोल के थकने भी वाला हूँ, आगे भी बोलते रहूँगा कि अगर आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत कब होती है? हाँ, जब आप बिना बिजनेस देखे किसी भी मतलब ऐसे अरे गहरे शेयर में चले जाते हो ना, हाँ, तो फिर डरो भाई, आपका डर जायज़ ही है। बट अगर आपने बिजनेस देखकर निवेश किया है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी कंपनी में क्या पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो एक छोटे मोटे झटके लगते रहते, उससे कोई कंपनियां, आप ये सोचते होंगे कि दी एंड हो जाती है, तो ऐसा कोई दी एंड नहीं होता है। आप इस समझो इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती है, कुछ ग्रुप ऐसे हो सकते हैं, उनके लिए तो मतलब फ्यूल ही वही है ग्रोथ का कि ये पार्टी आनी चाहिए, वो पार्टी आनी चाहिए, ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा ज़्यादा रहेगा। बट कुछ कंपनी ऐसी, उनको इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, टेम्पररी फर्क पड़ सकता है भाई, ठीक है, छोटा मोटा गिरावट हो जाए 10, 20, 30, 40%, बट वो एंड नहीं होता है, वो कम बैक कर लेते हैं। तो इस चीज़ को समझो, जब तक ये क्लैरिटी आपकी नहीं आएगी ना दिमाग में, आप हमेशा बार बार डरते रहोगे, अरे बाप रे कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे ठीक है भाई, जो होगा वो देखा जाएगा, इसमें कौन सी बात है। इसके पहले भी इतिहास में भी ये चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, आज भी हो रही है, ठीक है, भविष्य में भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो कहानी घूम फिर कर वहीं पे आएगी और मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करूँगा, क्योंकि
मतलब बोलते ना कि एक्चुअल में इसी में सब कुछ चीज़ें रखी हुई है। कौन से? जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप प्रॉपरली अच्छे बिजनेस वाले कंपनी के शेयर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ठीक है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने जो शेयर खरीदा है उसमें मैनेजमेंट क्या है, उसी के साथ साथ उसके प्रमोटर कौन है वो नहीं पता है आपको, बैलेंस शीट कभी देखी नहीं, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है पता नहीं, और सिर्फ क्यों खरीद लिया? क्योंकि वो शेयर भाग रहा था इसीलिए, ठीक है। चीज़ें रिपीट होती है बिकॉज मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक यही होता है कि जो भाग रहा है उसको पकड़ो, ठीक है, और जो भाग रहा है सिर्फ वो चीज़ देखकर जो खरीदता है, ठीक है, तो फिर वो गिरेगा तब वो डरेगा भी, ठीक है। बट जिसका विजन ही, जिसने कोई अपने शेयर में मतलब पोर्टफोलियो में जो शेयर ऐड किया है वो बिजनेस देखकर किया है, वो ऐसा इंसान नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है भाई उसके बिजनेस में दम है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी कितने वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं जो कि आपको बताया है कि शेयर मार्केट में आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। कौन सा? कि गिरावट आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। गिरावट को मैनेज करना मतलब क्या? कि आज मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं किया, क्या वो नहीं गिरते? क्या गिरते हैं वो भी, बट मुझे पता है भाई वो क्यों गिर रहे करके, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे मतलब ऐसे ही मतलब अरे गहरे शेयर्स में मैंने जो पैसा डाल के रखा हुआ है वो इतना डाल के रखा है कि ठीक है यार, कल डूब गया तो डूब गया, इससे मेरे कोई मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? पे तो उस हिसाब से आप लोगों ने चलना होता है दिमाग लगाकर। एंड ये एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट यही चीज़ें बोरिंग लगती है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, वो वीडियो को बंद कर देंगे, शॉर्टकट मार लेंगे और रोज़ पैनिक यहाँ पे होते रहेंगे। तो इससे कुछ होना जाना यहाँ पे है नहीं दोस्तों। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ें चलती है कोई दी एंड नहीं है, ये चीज़ें एकदम मस्त से यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है, आगे भी चलती रहेंगी। और यही मार्केट की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, ठीक है। ये मज़ा आता है इसी चीज़ में, आप जेन्युइनली इन चीज़ों को समझो, ठीक है। मतलब आप सोच कर देख लेना कि आप अपने लाइफ से इसको कनेक्ट करके देख लेना। अगर आपको 1.5 लाख का फ़ोन, ठीक है, खरीदना होता है, ठीक है, अगर वही फ़ोन अगर आपको मान लीजिए 1,20,000 में मिल गया तो आप कितने खुश होते हो। बट वही शेयर मार्केट की बात करें तो चीज़ें बदल जाती है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि आप प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो। प्राइसिंग को महत्व मतलब क्या? ऑब्वियसली शेयर ऊपर जाएगा तभी हम पैसे कमा पाएंगे, ठीक है, बट वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। बिजनेस अगर अच्छा होगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप लोगों की अच्छी यहाँ पे होती ही रहेगी। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो जो चीज़ें आप फ़ोन से रिलेटेड दिमाग लगाते हो भाई, उतना ही दिमाग आप शेयर मार्केट से रिलेटेड लगा दो, तो आप अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस शेयर मार्केट में भी यहाँ पे कर पाओगे। और याद रखना दोस्तों, इसके पीछे भी थोड़ा जाना चाहूँगा कि अगर आप निफ्टी को भी देखो, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भाई, क्या आज हम कहाँ पे बैठे? टॉप पे बैठे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें घटनाएं यहाँ पे हुई है। अरे कितने सरकार ऐसे आए हैं, कितने सरकार गए हैं, जो चाह रहे थे वो आए हैं, जो चाह रहे थे वो नहीं भी आए हैं, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ आए हैं। खिचड़ी सरकार भी यहाँ पे देखी हुई, बहुत कुछ चीज़ें हुई है। तो इसका अर्थ ये नहीं आप ऐसा लगा किधर से कि मार्केट यहाँ पे ख़त्म हुआ करके, ठीक है। और बाकी कंट्री की स्टोरी मुझे नहीं पता, हमारे देश की अगर मैं ग्रोथ की स्टोरी की बात करें तो इंटैक्ट है, ठीक है। तो छोटा मोटा भाई यहाँ पे मार्केट आपको थप्पड़ विपड़ यहाँ पे लगा सकता है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होगी। एंड याद रखना, जो आप ये पुराना रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो, कौन सा वाला, ये वाला, तो उसमें एक और पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है जेफरीज ने। कौन सा? वो तो हम लोग देखते ही नहीं है कि अगर इवन दो मान लीजिए अगर कुछ भी अगर हुआ ऐसा इफ बट वाली सिचुएशन, अगर गिरावट हुई तो इट इज़ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। यस, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत रहेंगे, तो रिकवरी भी बहुत शार्प रहेगी। इसके पहले भी आपको याद है कब हुआ था ऐसा चीज़? 2004 में हुआ था कि जो मार्केट चाह रहा था कि ये सरकार आनी चाहिए करके, वो नहीं आई और बाजार एकदम ब्रूटली गिरा, 20-25-30% ऐसा गिरा। बट क्या मार्केट खत्म हो गया 2004 के बाद? आज हम किधर है? टॉप पे है कि नहीं? और आपको बताना चाहूँगा 6 महीने के अंदर अंदर, यस 6 महीने के अंदर अंदर जितना मार्केट गिरा था 2004 में, वो वापस हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को मिला था। तो अगेन कह रहा हूँ, इसका कंक्लूजन समझो कि कोई यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ख़त्म कौन होते हैं भाई? अगर आप दी एंड की ही स्टोरी की बात करें, थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा, तो ख़त्म तो भाई वो होंगे भाई जिसके बिजनेस में ही दम नहीं है, जो कंपनी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। और कैसा होता है कि मार्केट जब तेज चलता है, बोलते हैं ना बुल रन रहता है, तो अनाप शनाप आलतू फालतू स्टॉक भी भागते हैं, ठीक है। ऑपरेटर भी उसको भगा देते हैं, बिकॉज रिटेलर तो इमोशनल होके ही निवेश कर लेते हैं। हाँ भाई, वो दी एंड हो जाते हैं। कोविड में भी हम लोगों ने देखा, हमारे पास अच्छे शेयर्स थे कि नहीं? कौन सा शेयर खत्म हो गया? कोई भी नहीं, सब शेयर्स अच्छे कर रहे हैं। हाँ, बट जिनके फंडामेंटल्स पुअर थे, जो पेनी थे, जो एकदम रातों रात 100 का 1000 1,500 हो चुके थे, ठीक है, आज देखिए वो कहाँ पे है, फंस गए कि नहीं लोग? तो ये यही चीज़ होती है, ये हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, जो कि 99% लोग नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बोरिंग चीज़ें हैं। जितना हमारा एज बढ़ता है ना, हमारा लर्निंग का जो कैपेसिटी होता है ना, वो कम कम हो जाता है और फिर हम शॉर्टकट मारते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, लोग अलग अलग स्कैम में इधर उधर की चीज़ों में यहाँ पे फंस जाते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन में बस वीडियो क्लोज करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये शेयर बाजार में ये चलता रहता है,
ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है ना भाई, तो ये इस प्रकार की चीज़ें रहेगी। आप बैटिंग कर रहे हो ना, आप ये नहीं कह सकते बॉलर को भाई मुझे बाउंसर मत डाल। अरे ऐसा कैसे भाई, तुम्हें खेलना आना चाहिए। ये चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। कभी यॉर्कर आएगा, कभी बाउंसर आएगा, कभी स्लो डिलीवरी आएगी, तो ये चलती रहेगी। ये मैं इतना बिंदास होकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने जो भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, यस, वो अच्छे बिजनेस वाले शेयर में मैंने बड़ा पैसा रखा है, ठीक है। गिरेंगे वो भी, मुझे भी पता है भाई, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो। बट हाँ, जैसे अभी आप लोगों को बोला ना कि वो दी एंड नहीं रहेगा, ठीक है भाई, गिर गया तो गिर गया, अभी क्या कर सकते हैं। मेरे हाथ में होता तो भाई मैं गिरने भी नहीं दूंगा, ठीक है। बट अच्छे कंपनी चुनना ये मेरे हाथ में है, और इसी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस और एनर्जी लगाता हूँ। बाकी चीज़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, मुझे नहीं पता। कोविड के वक्त मेरा भी पोर्टफोलियो एकदम दनादन बैंड बज गई थी, ठीक है। बट अच्छे कंपनी थे, बच गया पोर्टफोलियो, वापस हरे निशान में एकदम क्लीन। पहले से भी ऐसे ही था, बट और अच्छी तरीके से तेज़ी में आते हुए देखने को मिल गया। तो कहानी घूम फिर कर यहीं पे आती है। ये बात जिसने पकड़ ली भाई, वो मार्केट में रूल करेगा। बाकी चीज़ें तो भाई रोज़ यहाँ पे तेज़ी मंदी, ये एक्सपेक्टेशन वो एक्सपेक्टेशन, ये चलते रहेंगे। सो अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज को पकड़ो, ठीक है, उसका अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, उनके ऊपर फोकस रखो, ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में रहो, ठीक है। बाकी बाजार आपको आज नहीं तो कल रिवॉर्ड यहाँ पे देते रहेगा। बट अगर आप कचरा स्टॉक में जाओगे, पेनी स्टॉक में जाओगे, जिसके बिजनेस में कोई दम नहीं है, एक ज़माने में 1000 का था, अभी 10 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है, तो फिर कल निफ्टी लाख का भी हो जाएगा ना, तो भी आपका मतलब पोर्टफोलियो का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस चीज़ को समझो। सो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, मतलब बोलते हैं ना कंपनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सही कंपनियाँ चुन ली, तो ये इस प्रकार के मार्केट आपको टेम्पररी थोड़ा बहुत तकलीफ देगा, बट लॉन्ग रेंज में आपकी जीत होनी ही तय है। अगर आपने घटिया कंपनी पकड़ ली, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट के तेज़ी के चलते थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट दे दे, बट लॉन्ग रेंज में आपको वो बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। सो यही कहानी ओवरऑल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मार्केट से कभी एग्जिट विग्जिट करना होता नहीं है, ना तो किसी बड़े प्लेयर ने आज तक कभी ऐसा कहा है कि भाई कुछ यहाँ पे होने वाले तो एग्जिट कर ले करके। मार्केट में हमेशा आप बने रह सकते हो अगर आपके पास अच्छे बिजनेस वाली कंपनी होंगे तो। पर अभी हम लोग यहाँ पे बेच देते और बाद में जब मार्केट नीचे आएगा तो खरीद लेते। थियोरी के लिए बहुत अच्छा है कि अभी बेच देते, मान लो नीचे आ गया तो खरीद लेते। किसने देखा है कि यही बॉटम है? किसको पता यही बॉटम होगा? तो क्या पता और मार्केट कितना गिरेगा, ये किसी को नहीं पता। ये सारी चीज़ें बोलने के तक ठीक है, ठीक है। अगर ये इतनी चीज़ें अगर पता होती तो सब कुछ गेम ही खत्म हो गया ना भाई। किसी को नहीं पता है कि बॉटम कहाँ पे, किसी को नहीं पता टॉप कहाँ पे है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, एक ही चीज़ हमें पता है, और वो पता है कौन सी वाली, कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर उसके बिजनेस में दम है, फ्यूचर में अच्छा करेगा, डिमांड आएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, करोड़ों अमाउंट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो शेयर बढ़ेगा, ये हमें पता है। जिस बिजनेस को ये चीज़ें मतलब नहीं मिलेगी, कंपनीज को चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसे कंपनीज को हम लोगों ने दूर से टाटा बाय बाय यहाँ पे बोल देना एज अ इन्वेस्टर। दैट्स इट। तो याद रखना, वापस वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा भाई, कोई दी एंड नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर आपको लग रहा है सर मार्केट 25%, वो 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, हमारा मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप 5 में हमारी इकोनॉमी यहाँ पे आ जाती है। आप नहीं लगाओगे, विदेश के प्लेयर्स बड़े बड़े आके वो माल खरीद लेंगे और मार्केट को भगा लेंगे। कोविड में क्या हुआ था, लोगों ने देख लिया। यही चीज़ें भी अगर फ्यूचर में हो जाती है तो वापस आप लोगों को वही चीज़ें मतलब रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे कंपनी में रहो, अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाओ, बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।